बदला लेगा रे तेरा बाबू भैया। ब्राजील, अर्जेंटीना, बार्सिलोना सबका बदला लेगा। भाई फुटबॉल की रातें आ चुकी हैं, जो इंटरेस्टिंग रातें होती हैं। ओ माय गॉड, क्या रात थी। जर्मनी किसकी नजर लग गई है, किसकी बदुआएं खा रहे हो तुम लोग। बुलर वहां पे बार्सिलोना की बदुआएं खा रहे हैं, अर्जेंटीना की टीम बदुआएं दे रही है, अर्जेंटीना दे रही है, ब्राजील दे रही है। उसके बाद से तो आ ही नहीं पा रहे। 2018 के बाद से वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही आगे नहीं आ पाते। 2 कंसेक्यूटिव सीजन्स में जर्मनी नहीं आ पाई है भाई आगे। विद हैविंग सच फायर पावर, सब कुछ है भाई। मुलर जैसे लौंडे हैं, जमाल मूसियाला है भाई। यार स्टार स्टडेड स्क्वाड, क्या हो गया है इनको। नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये यही नतीजा निकलता है भाई, जब तुम लोग दूसरे लोगों की आहें लेते हो, जब दूसरे लोगों की बदुआएं लेते हो, तुम यही नतीजा निकलेगा। देख लो जर्मनी का क्या हाल है। नहीं लिया करो दूसरों की बदुआएं। लेकिन यार व्हाट अ नाइट ऑफ फुटबॉल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या रात थी वो। जो 90 सेकंड का जो टाइम था, 100 सेकंड्स का जो टाइम था यार, दैट वाज अमेजिंग। जिसमें कोस्टारिका और जापान ऑन टॉप थी और स्पेन और जर्मनी वर गोइंग आउट। भाई साहब, पहले स्पेन ने स्कोर कर दिया गोल। स्पेन क्वालिफाई कर रही थी, जर्मनी ने गोल मार दिया कोस्टारिका को। जर्मनी स्पेन क्वालिफाई कर रही थी। फिर जापान डायरेक्ट आती है 2 गोल्स के साथ, कंसेक्यूटिव ऑलमोस्ट इन नो टाइम गोल से। एक तो चलो कंट्रोवर्शियल गोल, नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है यार। कंट्रोवर्सीज वर्ल्ड कप में क्रिएट हो रही हैं यार। रोनाल्डो का फेक गोल, मेसी की पेनल्टी, नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट हैपनिंग यार। लेकिन हो रहा है भाई। ये गोल था नहीं था हम नहीं कह सकते। एक एंगल दिखा रहा है कि गोल था, एक एंगल दिखा रहा है नहीं था भाई। कुछ भी नहीं कह सकते हम इसके ऊपर तो फिलहाल। लेकिन जापान क्वालिफाई कर गई है। वो पूरे पूरे ड्रेसिंग रूम साफ करके जाएंगे दोबारा। ओ हो, क्या हल्ले मचे होंगे उनके इधर भाई। हल्ला गुल्ला मचा रहे होंगे वो लोग। ओ हो भाई, व्हाट अ नाइट। फिर कोस्टारिका आती है, कोस्टारिका ने एक गोल मार दिया, जर्मनी बाहर हो रही होती है भाई। क्या लग रहा होता है, क्या हो रहा होता है यार। नहीं नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कल रात बहुत इंटरेस्टिंग थी। ऐसी फुटबॉल की जो ये होता है एसेंस। एक और रात ऐसी जिसमें मैं थैंक कर सकता हूँ गॉड को कि भाई मुझे फुटबॉल फैन बनाया यार। क्या क्या मतलब रात थी कल की। इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब मजा आ रहा था देखने में यार। और एक तरफ जब 2 गेमें चल रही हूँ एक साथ, एक गेम में ये उधम पछाड़ चल रही है, वो उधर गोल मार रहे हैं, इधर गोल लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है भाई, लगे हुए हैं। अब मोरक्को को फेस करेगी हमारी स्पेन, और जापान का मैच होगा दूसरी टीम के साथ। जापान का मैच आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रोएशिया के साथ होगा। तो भाई बहुत मजा आने वाला है इन मैचेस में भी। हमें नहीं पता कि क्या मतलब इस वर्ल्ड कप में कुछ बनेगा, क्या बनेगा, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। क्योंकि कुछ बोलना बहुत ज़्यादा वक्त से पहले हम बोल देंगे कि यार ये टीम जीत जाएगी, ये टीम ये निकल जाएगी, ऐसा मोरक्को को डाउनग्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि मोरक्को ने बेल्जियम को हराया है, मोरक्को ने क्रोएशिया के साथ भी वो करके मतलब क्वालिफाई किया है। तो अल्टीमेटली मोरक्को हैज़ बीन द टॉप टीम इन दैट ग्रुप। उनको भी हल्का नहीं लेना पड़ेगा स्पेन को। स्पेन कल रात को नहीं कर पाई कुछ भी। पर बात करते हैं जर्मनी की। नहीं 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 नहीं, जर्मनी बाहर हो गई, जर्मनी बाहर हो गई, बेल्जियम बाहर हो गई, लकाका पकाका भाई। नहीं 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 नहीं, उसकी बात नहीं है इस वीडियो में। लेकिन जर्मनी हैज बीन नॉक्ड आउट फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम इन द 2 वर्ल्ड कप सीजन्स। मतलब नहीं समझ में आ रहा क्या मतलब मैनेजर चेंज हो गया, प्लेयर्स चेंज हो गए, सब कुछ हो रहा है, एरा चेंज हो गया, नए लौंडे आ गए, नहीं फिर भी नहीं जीत पा रहे। तो इसका कुछ ना कुछ तो बिहाइंड द सीन्स रीजन हो ही सकता है भाई। मतलब वो तो खैर कॉमिक सीन हो गया कि नजर लगने वगैरह वाला, तो वो तो अलग ही बात हो गई। लेकिन जो भी हो, जर्मनी मतलब नहीं दिख रही थी हमें फर्स्ट मैच में। तो ऑल्दो 45 मिनट्स, फर्स्ट 45 मिनट्स दे प्लेड रियली रियली वेल, लेकिन सेकंड 45 मिनट्स में जापान के अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया और जापान से हार गए। वहीं पे लग गया था कि यार जर्मनी को हार्ड ग्राइंड करना पड़ेगा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जापान हैव बीन द मोस्ट डोमिनेंट साइड इन द ग्रुप, दैट इज व्हाई दे आर ऑन द टॉप। तो इसीलिए जब वो कोस्टारिका से हारे, उन्होंने अपना मोरल डाउन नहीं होने दिया, उन्होंने हाई किया और वो स्पेन से जीते। अब जर्मनी को स्पेन से ऑन द अदर हैंड उनको जीतना चाहिए था इन ऑर्डर टू मतलब सॉलिडिफाई देयर प्लेसेस। अगर जर्मनी वो मैच जीत जाती तो स्पेन माइट हैव बीन नॉक्ड आउट। तो ये मतलब जर्मनी को करना चाहिए था, बट जर्मनी डिड नॉट डू। तो अब हेंस दे हैव बीन नॉक्ड आउट। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हमें यही हो कि आज जर्मनी हैव बीन नॉक्ड आउट, अनदर बिग टीम हैज बीन नॉक्ड आउट। इस बार की फेवरेट्स, वन ऑफ द कंटेंडर्स सब में रख रहे थे जर्मनी को, क्योंकि हमेशा से ही रखते हैं, 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, तो ऑब्वियसली उनको रखा ही जाता है। लेकिन
कल के मैच में जो सबसे पॉजिटिव वाइब आई है मुझे जिस प्लेयर से, वो है जमाल मूसियाला। भाई व्हाट अ प्लेयर ही इज, व्हाट अ प्लेयर। मतलब नहीं नहीं कुछ करने नहीं देता सामने टीम को, वो बॉल ड्रिबल करता है। कल सबसे ज्यादा जो हार्ड वर्किंग प्लेयर लगा मुझे, जो चाह रहा था कि मैं जर्मनी के लिए गोल स्कोर करूं, जर्मनी को जिताने की करूं, जो सबसे इंटेंस खेल रहा था वो जमाल मूसियाला था। हाँ, आई विल कम टू काई हैवर्ट्स एंड फुलक्रूग, उन्होंने भी अच्छा किया एज सब्स्टिट्यूशन। काई हैवर्ट भाई एक जो होता है ना डूबी हुई कश्ती को और धक्का दे रहा होता है, वो वैसे उसने कर दिया, लेकिन अपने आप को ऊपर उसने बचा लिया। मतलब उसने 2 गोल्स मार के अपनी अपनी लेगेसी को सही कर लिया, क्योंकि उसकी खराब हो रही थी लेगेसी, वो कुछ नहीं कर रहा था। पहले मैच में भी कुछ आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था। लेकिन कमिंग ऑन टू मुलर, मुलर बिल्कुल भी कुछ नहीं किया भाई। मुलर तीनों गेम्स में कुछ भी नहीं किया। ऑल्दो इज अ वर्ल्ड कप लेजेंड, 10 गोल्स मारे हैं भाई, विनर्स मेडल जीता हुआ है, सब कुछ है। पर लेट्स बी ऑनेस्ट, जब आपको करना होता है, स्टेप अप करना होता है आपको बिग स्टेज पे, अगर आप नहीं कर पाओ तो भाई दैट इज अ शेम फॉर यू, बिकॉज मुलर इज अ ग्रेट ग्रेट प्लेयर यार। बस आप उल्टी सीधी बातें बस नहीं करो ज्यादा। अब आपको अपने गेम के ऊपर फोकस करना है। अब आप बायर्न म्यूनिख के साथ जाओ, अपने गेम के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आप जर्मनी का तो आपका करियर एंड ही हो गया ऑलमोस्ट। हो सकता है कि आखिरी यूरोस खेल लें 2024 का, लेकिन जो भी हो, आपको बस ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, कंट्रोवर्सीज आप क्रिएट नहीं करो। आप अपने गेम के ऊपर फोकस करोगे तो ज्यादा आप अच्छे से खेल पाओगे। हांसी फ्लिक को मैं ये बोलना चाहूंगा कि हांसी फ्लिक यार, ये क्लब फुटबॉल नहीं है भाई। तुम्हें टैक्टिकल चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये वर्ल्ड कप स्टेज है। वर्ल्ड कप स्टेज पे जो टीम्स आती हैं वो प्रिपेयर्ड होके आती हैं। इट्स नॉट काइंड ऑफ अ लीग गेम। या तू भाई बायर्न म्यूनिख है तो बिल्कुल रूल ही करेगी, बंडेज लीगा को रूल करके भाई हर टीम को थ्रैश करेंगे, 9 9 10 10 गोल मारेंगे। ऐसा नहीं है भाई, वर्ल्ड कप में आप नहीं कर सकते। आपको अपनी हर चीज के ऊपर वर्क करना पड़ता है। आप वन ऑफ द बेस्ट बैक लाइन्स के साथ आप जा रहे थे एंड यू स्टिल कंसीडर्ड सो मेनी गोल्स। अगेंस्ट कोस्टारिका एज वेल यू कंसीडर्ड 2 गोल्स, अगेंस्ट स्पेन यू कंसीडर्ड अ गोल, अगेंस्ट जापान यू कंसीडर्ड 2 गोल्स। नहीं तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग लाइन अप, रूडिगर इन द बैक लाइन, सूले, डेविड रॉम, आपके पास और कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं यार। मतलब दैट शुड हैव बीन अ गेम। मतलब ऐसा होना चाहिए था कि जर्मनी एट द टॉप ऑफ द ग्रुप क्वालिफाई करती। मैंने भी अपनी प्रेडिक्शंस में यही कहा था कि जर्मनी टॉप ऑफ द ग्रुप क्वालिफाई करती, बट दे डिड नॉट, और हेंस दे आर आउट ऑफ द ग्रुप। और अब कुछ कर नहीं सकते। अब बस यही है कि अब आगे इसके ऊपर, इन मिस्टेक्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। फिर 2026 का वर्ल्ड कप आएगा, फिर ये लोग बाहर हो जाएंगे। नहीं यार नहीं, फिर नहीं बाहर होना भाई। फिर आपकी गोल्डन जनरेशन होगी, आप अच्छे से और अच्छे से होगे। फिर काई हैवर्ट्ज, जमाल मूसियाला अपने प्राइम में आ रहे होंगे, और तो अल्टीमेटली वो उनकी गोल्डन जनरेशन से वो फिर जीत सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो खैर बहुत दूर की बात है। बट कमिंग ऑन टू स्पेन, स्पेन की भी थोड़ी सी बात करने इस वीडियो में। तो स्पेन कल के मैच में बहुत लिथार्जिक दिखी भाई। मतलब जापान ने ऑल ओवर कर दिया था उनके ऊपर, ऑल ओवर द फील्ड जापान थी। जापान यार एक ऐसी एशियन टीम्स जब आते तो एक तरह से खुशी मिलती है कि यार एशियन टीम्स आगे बढ़ रही हैं, बिकॉज वी वांट एशियन टीम्स टू गेट ऑन द बिगेस्ट स्टेज और जीते। हम सऊदीया को भी चाहते थे कि सऊदीया भी आ गया है, ईरान भी आ गया है, बट दे डिड नॉट। और खैर जो भी हो, स्पेन कल के मैच में नहीं अच्छा खेली। स्पेन को देखना पड़ेगा भाई। आप 7-0 आप कोस्टारिका से हरा के आ रहे हो, उसके बाद आपका मोराल ऐसा डाउन हो गया कि आप एक मैच ड्रॉ कर गए, फिर आप एक मैच हार गए। एट वन पॉइंट यू वर इवन ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग नॉक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो इतनी अच्छी टीम, इतना अच्छा सॉलिडिफाई एवरीथिंग, लुइस एनरिके कहता है कि भाई उसकी फिलोसफी ये है, बट आपको मोरक्को के अगेंस्ट भी आपको अपनी अच्छी फिलोसफी डालनी पड़ेगी, क्योंकि मोरक्को हल्की टीम नहीं है। मोरक्को बेल्जियम को हरा के आई है, मोरक्को ने क्रोएशिया को टफ टाइम दिया है। तो भाई you should be well prepared for the challenge of Morocco as well, because they are the table toppers in that group, जो कि एक मतलब हल्की बात नहीं है। वर्ल्ड कप स्टेज पे आप टॉप ऑफ द ग्रुप जा रहे हो अगेंस्ट अ साइड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ बेल्जियम, क्रोएशिया, दूसरी टीम्स भी हैं। तो अल्टीमेटली आपको स्पेन को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। स्पेन कल के मैच में एल्वारो मोराटा बिकेम, आई गेस, मतलब अच्छे खासे उसने 50 गोल समथिंग कुछ मार दी, मुझे रिकॉर्ड पता नहीं है, बट अच्छा खेला एल्वारो मोराटा ने। एल्वारो मोराटा स्पेन के लिए बहुत ही अच्छा खेलता है। ये तो हमेशा हर उसमें मैं यही कहता हूँ कि स्पेन के लिए वो बहुत ही अच्छा खेलता है। तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। अगर आपको अभी तक हमारे साथ हैं तो भाई लाइक कर दें, और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फिर हमारी भी रीच बढ़ सके। थैंक यू सो मच।